जो हमसे भूल हो जाए उसका प्रायश्चित करना चाहिए हमको। जीवन में दो बातें, एक है प्रायश्चित, दूसरा पश्चाताप। या तो पछताते रहो, एक है प्रायश्चित। और प्रायश्चित की विधियां हैं। जो पाप कर्म है वो हमें कभी सोने नहीं देता, वो हमारे जीवन में संतुलन को खोता है, हमें अस्थिर रखता है, हमें असहज रखता है, हमें एक गहरा अवसाद देता है। इसलिए अगर कोई पाप कर्म हुआ है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। पहला प्रायश्चित तो यही है कि पुनरावृत्ति न हो पाप की। पाप का पहला प्रायश्चित तो यही है कि पाप की पुनरावृत्ति न हो। जो हमने भूल की है वो फिर न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो। अगर हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये अज्ञानता है, ये हमारी कामना के अधीन है, ये चित्त की दुर्बलता है, अथवा तो ये बात मानसिक दोष है, इसकी निवृत्ति कीजिए। और उसने बड़ा प्रायश्चित किया। राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं प्रायश्चित में राज्य को ही त्यागता हूं, मैं राजा हूं, इस अभिमान के कारण ही तो मैंने साधु का अपमान किया, इसलिए मैं प्रायश्चित करता हूं, मैं अब राज्य को त्यागता हूं। ये पूरी धरती का जो मेरा शासन है, इस पूरी वसुधा का के वैभव का मैं एकमात्र भोक्ता, इस पूरी धरा का मैं शासक हूं, इस पूरी धरती का ही तो मैं मालिक हूं, इस पूरी धरती को ही मैं त्यागता हूं। अब मैं महलों में कभी नहीं लौटूंगा, इन राजसी वस्त्रों को त्याग देता हूं मैं, ये मुकुट अब मैं धारण नहीं करूंगा, अब इसका मुझ पर अधिकार नहीं रहा, अब मैं प्रायश्चित करने निकल रहा हूं। तो इतने बड़े मन का राजा मुकुट त्याग कर, राजसी वस्त्र त्याग कर, अपने राज्य से मुंह मोड़ कर वो साधु की ओर भागा। ये भारत है। साधु के यहां ऋषि मुनियों का झुंड आ चुका था, गिरिकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से निकलकर साधु आ चुके थे। वहां तो एक ही साधु देखा था उसने, लेकिन यहां तो हजारों साधु, झुंड के झुंड। वहां चूंकि सबको पता लग गया कि अब कुछ एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जैसे ही परीक्षित पहुंचेगा, सुखदेव प्रकट हो जाएंगे और भागवत आरंभ हो जाएगी।